ओके, जबरदस्त। ये हम लोगों ने लास्ट टाइम सीखा था, आप लोगों से असाइनमेंट छोटी सी दी थी कि जी आपने 9 कॉर्नर्स के ऊपर डब्बे बना कर आने हैं। लेट्स क्विकली मेक दोज अगर आप लोग नहीं बना सके। सो आई डेफिनेटली रिकमेंड कि आप सब लोग कोशिश करके आए बनाना, बट देर आर अ फ्यू थिंग्स जो भी मिस हैं, तो इस वजह से मुझे वो करनी होंगी। ठीक है, सो आइए हम इसी का डिजाइन फाइल यहाँ पर कंटेनर खोल लेते हैं, हाफ साइड पे ये, हाफ साइड पे ये, और शुरू करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने अब आज एक कॉन्सेप्ट हमारा रहता था फ्लेक्सिंग का। ठीक है, सो इसको थोड़ा सा बेहतर कर लेते हैं। ठीक है, एक डिजाइन का करना है और एक टेक्निकल का करना है आज हमने। ठीक है, तो आई डेफिनेटली ट्राई कि आपका ज्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ से इसको बैकग्राउंड कलर को रेड किया, रीलोड किया आपको, सो इट शुड बी अ रेड बैकग्राउंड सिस्टम। ठीक है, अब यहां पर हमने फ्लेक्स को समझना है गाइस कि जी फ्लेक्स 1 का मतलब है मुकम्मल। तो क्या अगर मैं फ्लेक्स 100 लिख देता हूं तो क्या होगा? ठीक है, डजंट मैटर। ओके, 0 से 1 का मतलब है 0 से 100%। सो 0.8 जैसे ही करता हूं, आप गौर कीजिए, अब 80% पे स्क्रीन का रेड कलर है। 0.5 जैसे करता हूं तो अब ये बॉक्स 50-50% पे है। बात समझ रहे हैं आप लोग? तो हमें फ्लेक्स का पहला कॉन्सेप्ट मिल रहा है कि जी लेक्चर 11 में हम लोग ये देख रहे हैं। ठीक है, लेक्चर 11 में कॉन्सेप्ट जो देखा जा रहा है वो क्या है जी? फ्लेक्सिंग। ठीक है, थोड़ा बहुत इसको हमने समझना है, इसको ज्यादा काम नहीं है। ठीक है, अच्छा, फ्लेक्स ज्यादातर काम करता है 0 से लेकर 1 में। ठीक है, और यही 0% से लेके 1% में यूज होता है। ठीक है, और ये हमने अभी अपने पास इसको प्रूफ भी कर लिया। रिजवान पे ऐसा करें, आप इसको फुल बॉक्स रखें, स्क्रीन को कहें कि तुम फुल हो, जरा इसके अंदर 2 बॉक्स ऐसे बनाएं और उससे हमें फ्लेक्स समझाने की कोशिश करें। श्योर। सो हमने बॉक्स 1 बनाया। ठीक है, बॉक्स 2 बनाया, यहां पर आकर हमने इसे कहा बॉक्स 1 और बॉक्स 2। ठीक है, यहां इसकी विड्थ हाइट नहीं दी और इसकी भी विड्थ हाइट नहीं दी। इसको भी कोई सेल्फ अलाइन करने की जरूरत नहीं है, इसको भी कोई सेल्फ अलाइन करने की जरूरत नहीं है। यहां आकर इसका बैकग्राउंड कलर लिखा ब्लू और इसका बैकग्राउंड कलर हम लोग कर लेते हैं ग्रीन। ठीक है, 2 बॉक्सेस आ गए। अब इसका भी फ्लेक्स कर देता हूं 1 और इसका भी फ्लेक्स कर देता हूं 1। अब रिजवान, फ्लेक्स भी था और तुमने यहां हाइट विड्थ भी लिखा है, तो ये कैसे मैनेज कर रहा है? सो याद रखें, फ्लेक्स ऑटो कैलकुलेट करता है। ठीक है, जो भी स्क्रीन साइज होगा उसका हाफ हो जाओ, दैट वुड बी फ्लेक्स। ठीक है, या 100% हो जाओ, दैट वुड बी फ्लेक्स डूइंग। अब मैंने क्या किया, गौर कीजिए, एक कंटेनर बनाया है रेड कलर का। मैंने भी कंट्रोल एस नहीं किया ताकि आपको आउटपुट ना नजर आए, अभी एस करता हूं मैं। एक बड़ा कंटेनर बनाया है रेड, उसके अंदर एक ब्लू कंटेनर और एक ग्रीन कंटेनर। इसका भी फ्लेक्स 1 है, इसका भी फ्लेक्स 1 है और बाहर का भी फ्लेक्स 1 है। जैसे ही मैं इसको सेव करता हूं, आप गौर कीजिए, ये आउटपुट में तो थोड़ा मसला हो गया। ठीक है, आउटपुट में तो थोड़ा मसला हो गया, फ्लेक्स 1 1 1। ठीक है, तो ये तो ग्रीन फैल गया है और 1 ये फैल नहीं रहा। सो अगर मैं इस वाले फ्लेक्स को हटा देता हूं अब, तो कोई आउटपुट ही नहीं आ रही बाहर वाले कंटेनर की। ठीक है, सो अब यहां सीन क्या है? फ्लेक्स आपस में सही तरह से हमने काउंट ही नहीं किए। एक डब्बा था 100%, मैं उसमें मैंने पहले कहा कि ब्लू को 100% कर दो, फिर मैंने कहा ग्रीन को 100% कर दो, तो फ्लेक्स ने उसको ओवरराइड कर दिया है। ठीक है, अब अगर मैं इसी चीज को चेंज करके कहूं कि ठहरो ठहरो, आधे हिस्से के ऊपर ब्लू कर देना, आधे पे ग्रीन कर देना, अब देखिएगा आउटपुट क्या आई है। बात समझ में आ रही है? यहां तक फ्लेक्स का पता चल रहा है कि व्हाट इज फ्लेक्स। फ्लेक्स क्या करता है? 0 से 1 फ्लेक्स की कीमत है। ठीक है, और आपके डब्बों में 1 जो है लास्ट वाला, वही कामयाब है। ठीक है, वो फैल जाएगा। सो बेहतर ये होगा कि आप बड़े कंटेनर का फ्लेक्स 1 करें, उसके अंदर और कंटेनर बनाते जाए और उनका कम करते जाए। फॉर एग्जाम्पल, अभी यहीं पर आकर अगर रिजवान भाई यहां एक तीसरा कंटेनर बनाए आप, ठीक है, एक तीसरा डिव बनाए, ठीक है,
इधर आए, इसको भी बॉक्स 3 दे दें आप, कोई आउटपुट नहीं आ रही। आप और सॉरी मैंने कंट्रोल एस नहीं किया। अब और कीजिए क्या हुआ है, जो आखिरी बॉक्स का फ्लेक्स था उसने ओवरराइड कर दिया तीसरे को गाइस। अच्छा रिजवान, ऐसा हो सकता है कि मैं ऊपर वाले फ्लेक्स की कीमत 2 कर दूं तो, या 3 कर दूं और तीनों फ्लेक्सों की कीमत 111 कर दूं तो ये इक्वली डिवाइड नहीं हो गया? देखिए भाई मैटर ही नहीं करता, हमने बात किया फ्लेक्स की कीमत 0 से 1 है, ठीक है? तो दैट इज हाउ अ फ्लेक्स शुड बी डिवाइडेड। और कहीं पर भी फ्लेक्स अगर की कीमत 1 से बढ़ रही होगी तो जो आखिरी फ्लेक्स आपने डिजाइन में लगाया होगा, ठीक है, वो ओवरराइडिंग कर देगा। ओके दोस्तों, ठीक है। सो अब हमने ओवरराइडिंग नहीं करवानी, हमने बेहतर करना है, तो आइए ये कर लेते हैं। सो आई वुड से कि जी आधे पे बॉक्स ये है और ऐसा करें 3 हिस्सों पे 0/3 पे ये हो जाए और जो बाकी बचता है वो खुद ब खुद उसको कैलकुलेट करके दे रहा है। हम बाकी कह देते हैं कि 2 पे ये हो जाए, ठीक है, 2 पे बॉक्स 3 हो जाए। ओके, अब ऑर्डरली आउटपुट अजीब सी आ रही है, डू यू सी दैट? रिजवान गौर कीजिए, यहां एक और मसला आ रहा है। बॉक्स 3 है येलो बट वो दरमियान में आ गया, डू यू सी दैट गाइस? बॉक्स 2 है ग्रीन, वो टॉप पे आ गया है, और जो सबसे बड़ा बॉक्स है, ओ एक सेकेंड, वो मिसिंग बॉक्स 1 ब्लू कहां है? वो सॉरी मेरे से गलती होगी, गुड गाइस, गुड कैच। अब ठीक है, गौर कीजिए 100% पे क्या है, सॉरी 0.5% पे ब्लू है, 0.3% पे ग्रीन है और 0.2% पे येलो है। सो दैट्स हाउ यू बेसिकली डिवाइड योर स्क्रीन्स। ये हो गया फ्लेक्स डिवीजन। रिजवान ये बहुत कैलकुलेशन है, हमारा ब्रेन इतना काम नहीं करता। वी वांट इजी कैलकुलेशंस, हम तो 2 + 2 करना है। लेट मी ब्रिंग कैलकुलेटर, गलती ना हो जाए, ठीक है? सो आइए हम इसको फ्लेक्स से एक कदम और ऊपर ले चलते हैं, ठीक है? तो मैं रोज अपर नॉच लेके जाता हूं, मेरा तो आप लोगों ने नाम रख देना सर अपर नॉच, ठीक है? ओके जी, हाइट आ गया 100%, विड्थ आ गया 100%, ठीक है? और अब यहां आते हैं कि जी ये देखिए, अब 100% पे हमने क्या कर दिया है। अब गौर कीजिए, मैंने ब्रैकेट लगा के 100 के साथ परसेंट लिखा है, तो ये भी अब उसी फ्लेक्स के मध्य मुकाबिल फुल स्क्रीन पे बॉक्स आ गया है, ठीक है जी? अब मैं इसकी हाइट का विड्थ कर देता हूं 100% और इसकी हाइट कर देता हूं 50%, ठीक है? सेम गोज हियर, और इधर मैं इसकी हाइट 50 की जगह 30% कर देता हूं और इसकी 20। तो सेम वही डिजाइन हमने अब दोबारा इधर से अचीव कर लिया जो हम फ्लेक्स से कर रहे थे। अगर ये ज्यादा सेंस बनाता है तो आप ये भी यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है दोस्तों? एआई आगे इस तरह भी आ सकता है, कोड उसने एआई ने किसी का लिखा हुआ कोड उठा के देना है, उसकी लर्निंग में जो बेस्ट लगना है उसने वो लगा देना है, ठीक है? सबको पता तो हो, कल को आपने कहे कि यार ठहरो, बॉक्स नंबर 3 का मैंने कलर चेंज करवाना है, कोड में यार आपको पता ही ना हो कहां कलर होता है, कैसे किया हुआ है, ठीक है? अब हमने ये सारे स्टाइल बनाए हैं ऊपर से नीचे। कल का टॉपिक हमने छोड़ा था फ्लेक्स डायरेक्शन के ऊपर, ठीक है? किस चीज पे छोड़ा था? फ्लेक्स डायरेक्शन के ऊपर। अब गौर कीजिए, हाइट इसकी 50% है, इसकी 30 है, इसकी 20 है, बट व्हाट इफ मैं इन तीनों बॉक्स को रखने वाला ये मुकम्मल स्क्रीन का कंटेनर, उसकी डायरेक्शन बदल के रो कर देता हूं। मैं लिखता हूं फ्लेक्स डायरेक्शन, कॉलम तो बाय डिफॉल्ट है, कॉलम हटा के रो लिख देते हैं। अब क्या हुआ है, अब आप गौर कीजिए, अब सारों की विड्थ मुझे रिकैलकुलेट करनी पड़ेगी। आप गौर करें, अब ये विड्थ और हाइट का प्रॉब्लम है, ठीक है? अगर ये फ्लेक्स होता तो उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आना था। आइए मैं आपको करके दिखाता हूं, ठीक है? विड्थ और हाइट के केस में मुझे अब मजबूरन सबकी हाइटें करनी पड़ेंगी 100%, ठीक है? और विड्थें कम करनी पड़ेंगी ताकि मैं वर्टिकली दिखा सकूं, ठीक है? एक 50% विड्थ पे है, ठीक है? एक 30% विड्थ पे है, ठीक है? इसी तरह एक 100% विड्थ पे है और एक 20% सॉरी 100% हाइट पे है। अब ये गौर करें, अब ये मुझे क्या करनी पड़ी है? मैनुअल कैलकुलेट करके, ठीक है, खुद लिखना पड़ा है। बट व्हाट इफ रिजवान ये फ्लेक्स होता तो क्या कर रहे होते? तो आप गौर कीजिए, यही फ्लेक्स में अगर मैं इसको वापस ले आऊं फ्लेक्स के अंदर 1 में, ठीक है, और यहां पर आकर इसकी हाइट भी वही कर दूं जैसे हम पहले कर रहे थे, फ्लेक्स में 0.5,
ठीक है, इसमें आकर हम वापस करते हैं फ्लेक्स में 0.3 और इसमें आके हम करते हैं 0.2। तो आप गौर करें, मुझे कोई हाइट विड्थ नहीं देनी पड़ी। यहीं पर अगर मैं रो की जगह वापस वो कर देता हूं कॉलम, तो मेरे कॉलम भी सही चल रहे हैं, और मैं रो कर देता हूं तो वो भी रो भी सही चल रहे हैं। मुझे खुद से कोई विड्थ या हाइट कैलकुलेट नहीं करनी पड़ रही और लिखनी नहीं पड़ रही। ठीक है, अगर मैं खुद से हाइट विड्थ लिखता हूं बड़े बॉक्स की, उसके अंदर बॉक्सों की डायरेक्शन आइटम चेंज करता हूं, तो फिर मुझे मजबूरन मेक श्योर करना होगा कि मेरी विड्थ हाइट कितनी रियाजी में बन रही है। यार इतने डब्बे पे लॉगिन का फॉर्म दिखा दो, इतने डब्बे पे बटन्स दिखा दो, इतने डब्बे पे पिक्चर दिखा दो। ठीक है, वो मुझे खुद कैलकुलेट करना पड़ रहा होगा। फ्लेक्स क्या कर रहा होगा, ऑटो कर रहा होगा। अच्छा, ये बात होगी दोस्तों, ये हमने थोड़ा सा इस चीज को ऐड करना था आज के टॉपिक में। ये रिकॉर्डिंग में आ गया, डेफिनेटली वो ले लेंगे हम, बट अभी के लिए हम जितना हमने काम किया इसको कमिट कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमारी गिट की प्रैक्टिस साथ साथ चलती रहे। सो हम काफी ज्यादा सारा काम करते आ रहे हैं। हमने लॉगिन के पेज के अंदर क्या चेंजेस की थी, रिएक्ट नेटिव हाँ जी नेविगेशन लगाई थी। ठीक है, और इधर भी हमने नेविगेशन खड़ी की थी। ओके जी, सो हम लोग यहाँ बाकी सारी फाइलें एप.जेएस से लेकर यहां तक सारी सिलेक्ट कर लेते हैं सिवाय लर्न स्क्रीन के। ठीक है, क्योंकि लर्न स्क्रीन में और कॉन्सेप्ट है, तो मैंने उसको शिफ्ट दबा के अनसिलेक्ट कर दिया। बाकी सिलेक्ट करके यहां से चेंजेस पे प्रेस किया, वो स्टेज हो गई। ऊपर जाकर कमिट लिखा फीचर। ठीक है, और उसमें मैं कोई भी काम कर सकता हूं। अच्छा, अब हमने यहाँ स्टेज चेंजेस किया, तो फीच में आकर हम यहाँ पे फीचर के आके लिख देते हैं नेविगेशन बेसिक्स एडेड। ठीक है, और इसको कमिट कर देते हैं। कमिट करने के बाद हम यहां से सिंक का मतलब भी पुश है, यहां से भी पुश है। ठीक है, और टर्मिनल से भी हम पुश कर सकते थे, हमने यहां से पुश कर दिया, हमारा कोड ऊपर चला जाएगा। ठीक है जी, हमारा कोड बैकअप हो गया है, और अब हम अपना कोड वहां जाकर ओके 26 बूट कैंप स्टडी। ठीक है, ये प्रोजेक्ट था हमारा, और इस प्रोजेक्ट के अंदर आप यहां देख सकते हैं कि जी बेसिक नेविगेशन एडेड, और अब तक हमने जितना काम किया वो यहाँ आ गया। यहाँ एक आपको प्रो टिप दे दें। अब आप गौर करें, एक इंसान का ब्रेन जो है ना, वो यूजुअली दोस्तों एक ही तरीके से काम करता है। फॉर एग्जांपल, आप अगर रोज ऑफिस आए या रोज स्कूल आए और आप देखें कि रोज का कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला जो है वो और दिखता है। ठीक है, उसकी शक्ल और होती है, आज और है या कल और है, तो हमारा ब्रेन ना कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकता। सो इट्स रिकमेंडेड कि हम पैटर्न सेम यूज करें, क्योंकि अब आप इधर कोड को वीएस कोड में देखने के आदी हैं स्ट्रक्चर्स के साथ, तो आप सेम तरीका यहां पे भी कर सकते हैं। ठीक है, अपना गिटहब के ऊपर ये जो लिंक मैंने आपको दिया है, ठीक है, इस लिंक को अगर गिटहब की जगह आई गेस कोड कर दें, सॉरी मैंने ना वो लिंक भूल गया हूं मैं, लेट्स से इसको आप, हाँ मिल गया मुझे, github.com की जगह github.dev कर दें, तो ये कोड आपके लिए ऑनलाइन वीएस कोड में खुलेगा। ये देखिए, मैंने इसको गिटहब डेस्कटॉप किया, मेरे ब्राउजर के अंदर यही वाली रिपोजिटोरी जो मैंने अभी आपको देता हूं कोड देखने के लिए, कोड आउटपुट लाने के लिए, तो ये ऑनलाइन वीएस कोड में चलेगा। अब ये ब्राउजर का वीएस कोड, आप गौर करिए, मैंने ये कंप्यूटर में नहीं चलाया हुआ। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये मेरा ब्राउजर है। ओके, मैं इसको अलाउ करता हूं, मैं यहां से कहता हूं डेफिनेटली अकाउंट तो लॉगिन होगा आपका, कोशिश कीजिएगा उस ब्राउजर में आपका अकाउंट लॉगिन हो। ठीक है, तो आप इजीली अब ये यहां से सारी चीज पढ़ सकते हैं। हमने सोर्स किया है, हमने स्क्रीन किया है, हमने नेविगेशन का काम कंप्लीट किया है, ये बेसिक चीजें लगाई हैं। ठीक है, तो ये सारा काम अब जो कोड मैंने यहां से उधर भेजा था वो आप यहां पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्राउजर में भी वीएस कोड चल जाता है। ओके हो गया जी, ये बात हो गई। आगे चलते हैं, अगला कमिट कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है जी, अगला कमिट हमारा, हमने सारा कुछ ही कमिट कर दिया। ठीक है, तो अभी तक हमने जो फ्लेक्स वगैरह, ये अभी आखिरी काम फ्लेक्स का सीखा था। लर्न में आए, लर्न पे देखें तो ये देखें जो सीधा दोस्तों, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 ये भी हमने किया है, और ये डिजाइन पे। तो इफ यू वांट, लास्ट टाइम कह रहे थे कि रिजवान भाई कोड नजर नहीं आता, कोड वीडियो में देखना मुश्किल हो जाता है, तो अब आपके पास लिंक मौजूद है ना, आप वहां से ये देख सकते हैं। ओके जी, टॉपिक का पार्ट 2 10 मिनट का ये टॉपिक है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। आज इस टॉपिक को समझ लें, कल आपके लिए जिंदगी आसान है। ठीक है जी, हम क्विकली से जो इस टॉपिक के ऊपर आई गेस हर इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा, एआई से इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होंगे आप। यस, ऑटोमेशन में हमने ये भी शामिल करना है, एआई से इंटरव्यू की तैयारी। ठीक है, तो मैं भी करता हूँ,
कल भी की थी मैंने, यस। स्क्रीन के अंदर आइए, लर्न रजिस्टर लॉगिन, और अब यहाँ पर आ जाए, तीसरी स्क्रीन हम बना लेते हैं काउंटर की। ठीक है जी। अब काउंटर से हम लोगों ने कुछ चीजें समझ ली हैं, तो न्यू फाइल बनाते हैं काउंटर डॉट jsx, और क्विकली इसके स्टाइल्स भी बना लेते हैं, काउंटर डॉट स्टाइल्स डॉट jsx। ठीक है, अच्छा जी, ये बना दिए। फिर यहाँ पर वही rns स्टाइल आ गया। ठीक है, इंपोर्ट हो गया और एक्सपोर्ट हो गया। ठीक है, काउंटर में आके rnfc आ गया। ठीक है, और यहां पर हमारा स्टाइल्स हमने लिंक भी करना है। इंपोर्ट, कोई डबल क्यों आ रही है, जल्दी में गलत की दब गई। इंपोर्ट स्टाइल्स फ्रॉम काउंटर स्टाइल्स। ठीक है जी, बेसिक स्टाइल हमारे आ गए। इस स्क्रीन को जाके अटैच भी करना है, तो यहीं से मेन नेविगेटर में गया, यहां पर आकर उस स्क्रीन को यहां पर इंपोर्ट किया। ठीक है, काउंटर को, और यहां पर आकर कहा कि ऐसा कीजिए, लर्न से पहले यहां पर काउंटर चला दीजिए। ठीक है, और काउंटर स्क्रीन हमारी यहां पर खुल जाएगी। ठीक है जी, हमने क्विकली ये सारा काम किया। हमने लर्न के लिए भी ये दोबारा किया है। ये अब आपकी प्रैक्टिस होगी। हर वीडियो के अंदर आप देख रहे होंगे कि नई स्क्रीन बन रही है, उसकी आउटपुट बन रही है, अटैच हो रही है। दिस विल टीच यू अ लॉट। अच्छा जी, अब मैं यहां पर चाहता हूं कि यहां दो काउंटर के बटन आ जाएं, टेक्स्ट आ जाए, आउटपुट आ जाए। ठीक है, अब मुझे पता मेरा स्ट्रक्चर सारा सही रेडी है। अब मैं इजीली आकर यहाँ पर चाहूं तो एआई से भी करवा सकता हूं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आकर मैं कह देता हूं कि जी एआई आप यूं कीजिए कि मेरे लिए काम कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा रिजवान, ये आपका तो चल रहा है, हमारा नहीं चलता। श्योर, आई विल टीच यू हाउ टू एड दिस इन योर VS कोड। ठीक है, सो यहां पर आकर कह देता हूं अ काउंटर माइनस बटन and plus button along and number in between them। ठीक है, ये मैंने अपनी VS कोड के अंदर इनलाइन कंप्लीट AI के लिए लिख दिया कि यहां पर मुझे ये चीज चाहिए। मैं चाहता तो ये जाकर AI से, चैट जीपीटी से, कहीं से भी बनवा कर लेकर आता और यूज करता। ठीक है, जैसे मैं यहां व्यू लिखूंगा, AI शुड स्टार्ट गिविंग मी हिंट। ठीक है जी, और लेट्स सी इफ AI कैन कंप्लीट दैट। नहीं, AI हमें नहीं दे पा रहा। इंटरेस्टिंग ना। सो कौन सा AI यूज कर रहे हैं हम इसके ऊपर, आप लोग अपने सिस्टम में एक्सटेंशंस में जाएंगे और यहां जाकर आप लिखेंगे सुपर मेवन। ठीक है, क्या लिखेंगे, सुपर मेवन। इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, सुपर मेवन को। ओके हो गया जी, इसको पब्लिशर को ट्रस्ट कर लेना है। ये कंपनी का नाम भी सुपर मेवन है, इसका नाम भी सुपर मेवन है। रिजवान भाई ये क्या है, ये वो गरम मसाला है जिसकी बेस के ऊपर आपका कर्सर बना हुआ है। ठीक है जी, वो जो VS कोड का फोर्क है ना, कर्सर, वो इसी सुपर मेवन का अला भला करे जिसकी बेस पर इसको बनाया गया है। ठीक है, सो सुपर मेवन की कंपनी को ही खरीदा था कर्सर ने, और उसकी बेस पे उन्होंने अपना बेहतरीन टैब कंप्लीशन करके अपनी मार्केट ली। अब हमें ये अच्छा नहीं लग रहा टेक्स्ट का, सुपर मेवन हमने इंस्टॉल किया, उसके बाद कोई काम करना पड़ेगा? नो, कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, सुपर मेवन इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ खास नहीं करना पड़ेगा। जैसा आपने ये लिख दिया सुपर मेवन, जो है कोशिश कीजिएगा कमेंट के नीचे अपना कोड करेंगे तो उसमें वो आपकी हेल्प ज्यादा कर रहा होगा। फिर इसी को टचेबल ओपेसिटी के अंदर अगर मैं एक को रैप करता हूं तो वो दूसरे का भी रैपिंग खुद बना देगा। ठीक है, ले अब की बार उसने क्या किया, सारों को टचेबल में रैप कर दिया। ओके, अब ये बोरिंग कोड है। ठीक है, ये बोरिंग तरीके से कर रहा है, बट हमने अपने कॉन्सेप्ट चलाने हैं। सो फॉर दैट रीजन वी आर हैंडलिंग थिंग्स दिस वे। ठीक है, तो अब ये सारे आइटम्स टचेबल में चले जाने चाहिए। ये व्यू ठीक है, ये व्यू ठीक है, ये टचेबल ओपेसिटी में ठीक है। हाँ जी, इंपोर्ट नहीं किया टचेबल। ठीक है, तो ये क्या हुआ है, लोग अब आ रहे। ओके, टचेबल ओपेसिटी में हमने ये कर दी। अब टाइम इतना नहीं है, हम यूजुअली इससे ज्यादा अच्छा स्टाइल खुद कर लेते हैं। सो लेट्स क्विकली हैव इट डन इन अ सेकंड। ठीक है जी, हम यहां पर आकर अपने स्टाइल्स खोलते हैं, और इधर से हमने काउंटर खोला, सॉरी मेन नेविगेटर खुल गया, यहां पर काउंटर खोल लिया। ठीक है जी, आउटपुट में, और ये उसको थोड़ा सा अनजूम करते हैं और यहां अपने स्टाइल्स बना लेते हैं। ठीक है, यहां हम लिख लेते हैं कि हमें बटन चाहिए, और जो भी बटन का स्टाइल है, लेट्स से बैकग्राउंड कलर ब्लू कर लेते हैं, पैडिंग रेडिंग कर लेते हैं, और हाइट कर लेते हैं 50 की। ठीक है, विड्थ भी 50 की। ठीक है, टेक्स्ट सेंटर में करना है। ये हमारा बटन का हो गया डिजाइन, और हमने टेक्स्ट का भी करना है, तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं काउंट टेक्स्ट का।
ठीक है जी के, और यहाँ पर हम उसका भी जल्दी जल्दी फॉन्ट साइज लगा देते हैं, और थोड़ा सा मार्जिन भी देना है, ऑफ कोर्स मार्जिन देना है ताकि वो चिपका हुआ ना हो। तो यहाँ आते हैं, स्टाइल्स अप्लाई करते हैं, ये भी हमारा बटन बन गया, ठीक है जी, ये हमारा टेक्स्ट बन गया और ये हमारा बटन बन गया। ले जी, ये हमारे पास थोड़े से बेहतर आउटपुट आ गई है, ठीक है। अब इसको हमने गौर कीजिए, इसको हमने सेंटर में लाना है और फ्लो डायरेक्शन करनी है, तो हमने कंटेनर का कोई स्टाइल नहीं बनाया, इस वजह से सारा कुछ टॉप से चिपका हुआ है। सो विल क्विकली मेक अ कंटेनर, ठीक है, और अगर मुझे VS कोड 7 देता है तो ठीक है, फ्लेक्स 1 करते हैं और यहां पर आकर जस्टिफाई ये कर देते हैं, ठीक है। सो क्विकली यहां आकर अपना स्टाइल अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये ऑटोमेशन नहीं तो और क्या है, कोड में कम से कम लिख रहा हूं और ऑटो कंप्लीट ही तो कर रहे हैं हम लोग अभी, तो ये पार्ट 1 ही है ऑटोमेशन का। अच्छा जी, अब इसकी डायरेक्शन ये है तो हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। सो फ्लेक्स डायरेक्शन लो कर देते हैं, तो हमारी बटन वगैरह हो जाने चाहिए। ओ हाँ, वो इसलिए नहीं हुए क्योंकि हमने ये नीचे एक और बॉक्स बनाया हुआ था, ठीक है, जिसके अंदर ये नीचे एक और व्यू बना हुआ है जिसके अंदर ये हमारे डिजाइन है। तो यहाँ नीचे आकर हमें कहना होगा काउंट कंटेनर, काउंट कौन लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में कंटेनर को मैंने, ठीक है, और इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन रो कर देते हैं हम, और इधर आकर हम लोग अप्लाई कर देते हैं काउंट कौन, ठीक है। अब गौर कर रहे हैं, ये बेहतरीन हो गया। अब ये आइटम आपस में अलाइंड नहीं है, 0 ऊपर है, नीचे होना चाहिए थोड़ा सा, तो वो हमने सीखा है कि अलाइन आइटम्स कर देंगे। सो अलाइन आइटम्स कर देंगे तो आइटम्स आपस में अलाइन हो जाएंगे, ठीक है जी, ये आइटम्स आपस में अलाइन हो गए, बेहतरीन। अब जमा नफी का बटन अच्छा नहीं लग रहा यार, कसम से रिजवाना था, क्या हालात है तुम्हारे। तो यहाँ पर हम बटन टेक्स्ट का स्टाइल बना लेते हैं, ठीक है, कलर व्हाइट शेड कर देते हैं, और यहाँ आकर, ठीक है, इस स्टाइल को भी हम बटन टेक्स्ट दे देते हैं और इस स्टाइल को भी हम बटन टेक्स्ट दे देते हैं। तो अब हमारा बटन भी कुछ बेहतर लग रहे हैं। ले जी, बेसिक बटन, बेसिक काउंटर हमने क्विकली बना लिया। अब मैं चाहता हूं जमा के बटन से 0 की वैल्यू चेंज हो, माइनस के बटन से 0 की वैल्यू कम हो ज्यादा हो, ठीक है। तो ये बनाने के लिए यहाँ क्या करना पड़ेगा, हम लोगों ने बहुत सी प्रोग्रामिंग्स की हैं, बहुत सी लैंग्वेजेस की हैं, उसमें हम यहाँ लिखते थे लेट्स से एक वेरिएबल का नाम लिखते थे, x की कीमत 3 है, ठीक है जी, और यहाँ एक फंक्शन लिखते थे और उसको इंक्रीमेंट कह देते थे और कहते थे x की कीमत में 1 का इजाफा कर दो, और यहाँ नीचे हम 0, जहां पर 0 लिखा है यहाँ पर x कर देते थे, ठीक है। नीचे आ जाते हैं, एक और फंक्शन बना लेते हैं डिक्रीमेंट का, उसमें नीचे आ जाते हैं और यहाँ कह देते हैं कि जी ये वाला जो बटन है नफी का बटन या जमा का बटन, ये जमा का बटन है, ऐड का बटन है तो इसको इंक्रीमेंट लगा दो, और ये वाला नेगेटिव का बटन है तो इसको आप डिक्रीमेंट का ऑन प्रेस लगा दो। ये हम कर देते थे, ठीक है जी। जैसे हमने ये किया, हमारे हिसाब से तो यही बनना चाहिए जमा नफी का दोस्तों। अब यहाँ इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं ताकि आपको थोड़ा और इजीली समझ में आए। अब आप गौर कीजिए, ये हमारा टोटल डिजाइन है, जमा का बटन, नफी का बटन ये है, जमा का बटन ये है, और बीच में शो होने वाला टेक्स्ट ये है। जमा के बटन पे एक फंक्शन लगा दिया, उसका नाम लगा दिया इंक्रीमेंट, माइनस के बटन पे एक फंक्शन लगा दिया, उसका नाम लगा दिया डिक्रीमेंट। यही कॉन्सेप्ट अभी तक हमने सीखे, कोई इसमें नई चीज नहीं है, कोई दो राय हमारी नहीं है इसके अंदर, ठीक है जी, सॉरी। ओके, यहां पर हमने ये रेडी किया, तो अब यहां चीखने लग गया है, ठीक है। आप गौर कीजिए कि हमने इसके पीछे कोई टाइप नहीं दी, ये किस किस्म का फंक्शन है। अगर मैं यहां आकर लिख देता हूं var वेरिएबल, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में इसको var कहेंगे वेरिएबल, तो अब एरर तो नहीं आ रहा। आइए करके देखते हैं कि जमा के बटन पे हमने कहा x की कीमत में 1 का इजाफा करके x की कीमत तब्दील कर देना, डिक्रीमेंट में कहा x में 1 का माइनस करके x की कीमत तब्दील कर देना, और नीचे हमने यहां पर कहा है x को यूज करना, ठीक है जी। ऊपर वाले वेरिएबल को नीचे यूज करने के लिए कैसे यूज करते हैं, ब्रैकेट लगा के। आप गौर कीजिए, मैं यहां बता देता हूं दोबारा कि आपने अपने नाम के नीचे जहां लॉजिक लिखना शुरू किया है, बिजनेस लॉजिक लिखना शुरू किया है, यहां पर बना हुआ कोई भी वेरिएबल या कोई भी फंक्शन जब आप नीचे रिटर्न के अंदर लाकर लिखते हैं तो आप मेक श्योर करते हैं वो बॉडी में लिखा हो। ये देख रहे हैं, ये दरमियानी बॉडी में ये भी लिखा हुआ है, दरमियानी ब्रैकेट में ये भी लिखा हुआ है, और इवन ये जो x की कीमत है यहां पर भी वही लिखी हुई है, ठीक है जी। इसको हमने सेव किया, लेट्स सी क्या हो रहा है। मैं जमा दबा रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं माइनस दबा रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्या ये फंक्शन काम नहीं कर रहे हैं? फंक्शन काम कर रहे हैं। ये देखें, मैं यहां पर आकर अलर्ट लगाता हूं तो यहां पर x की कीमत को अलर्ट करता हूं, तो आप गौर कीजिए जमा दबाने पे अलर्ट चल रहा है।
जमा दबाने पे अलर्ट चल रहा है, ठीक है। कीमत गलत आ रही है, आई नो, दैट्स समथिंग डिफरेंट जिसको हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। बट ये चेंज तो हो रही है, लेकिन यहां पर क्यों नहीं शो हो रही? जमा दबाने पे ज्यादा क्यों नहीं हो रहे, माइनस दबाने पे कम क्यों नहीं हो रहे, ठीक है। तो यहां पर आते हैं रिएक्ट के कॉन्सेप्ट, ठीक है दोस्तों, यहां पर आते हैं रिएक्ट के कॉन्सेप्ट। अब फंक्शन तक तो हमारी लैंग्वेज बिल्कुल ठीक थी, ठीक है। यहां पर एक ऐसा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया था जिसने पूरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पैराडाइम ही चेंज कर दी। चाहे वो स्विफ्ट हो आईफोन बनाने के लिए, ठीक है, या डेस्कटॉप एप्स बनाने के लिए, इवन जो क्लाउड कोड आप टर्मिनल में यूज करते हैं वो बनाने के लिए, ये टर्मिनोलॉजी आई और इसने हर जगह तबाही मचा दी। इसको क्या कहते हैं? स्टेट। क्या कहते हैं? स्टेट। रिजवान भाई, स्टेट क्या होता है? आपकी क्या हालत है इस टाइम? कोई लेटा पड़ा है, कोई बैठा पड़ा है, कोई फोन में देख रहा है, कोई मेरी आवाज सुन सुन के तंग आ गया है, ठीक है, और कोई कह रहा है कि बस कर भाई, जल्दी कर, पनवेल निकलना है हमने, ठीक है, बट लगे बैठे। हर बंदे की अपनी कोई स्टेट है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि स्टेट चेंज करनी है, अबू आए, अबू कहे थप्पड़ मारे और तुम लोगों की स्टेट चेंज हो जाए, ठीक है, नहीं। आपको उस जगह से उठना होगा। तो लीजिए, अब आपकी स्टेट बदल गई, आपने अपने आप को जहां पर पहले बैठे हुए थे वहां से रिप्लेस कर दिया, ठीक है जी, उठ के शिफ्ट हो गया, उठ के शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो दैट इज सम काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट जो स्टेट की तरफ हम आएंगे। सो लेट्स मेक अ स्टेट और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहां पर वेरिएबल नहीं बनेगा, आप लिखेंगे कांस्टेंट, ठीक है जी। कांस्टेंट के बाद लगाएंगे बड़ी ब्रैकेट, उसके बाद लिखेंगे एक वेरिएबल यूज स्टेट के नाम से, ठीक है, और ऐसे उसको बंद कर देंगे। अब ये यूज स्टेट हमें यहां ऊपर इंपोर्ट भी करनी पड़ेगी। वो कहां से होती है? इसी रिएक्ट, सॉरी, इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है जी। ये आपको लेना होगा। अभी हम नहीं लिख रहे हैं, उसको एरर आने दें अभी, फॉर नाउ उस एरर को भूलें आप। ये फॉर नाउ अपना फोकस टोटली आपका सिर्फ इस पे होना चाहिए। लेट्स ट्राई इफ आई कुड जूम इन मोर, ठीक है। यहां पर हम आते हैं, ठीक है, और अभी के लिए आपका फोकस सिर्फ इस यूज स्टेट पे होना चाहिए। तो लेट्स मेक श्योर दैट आपका इसी पे फोकस हो। ओके, अभी के लिए हम क्या काम कर रहे हैं? यूज स्टेट के ऊपर। ये स्टेट कैसे बनती है वो भूल जाए, जमा नफी के बटन बने हुए हैं ऑलरेडी, ओके। यहां पर आए जी। अब यहां आप अपने वेरिएबल का नाम देंगे, जैसे हम यहां ऊपर पहले लिख रहे थे var x इज इक्वल टू समथिंग, राइट। अब वही चीज हमने यहां जब लिखनी है तो हम लिखेंगे कॉस ब्रैकेट x, ठीक है जी। और ये जो जीरो लिख रहे थे, जो बाय डिफॉल्ट उसको हम वैल्यू दे रहे थे, वो कहां लिखेंगे? यूज स्टेट की छोटी ब्रैकेट के अंदर। तो ये अब हमारा क्या बन गया? एक स्टेट बन गई। अब इस स्टेट को म्यूटेट करने वाला, इस स्टेट को चेंज करने वाला एक फंक्शन भी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देंगे सेट एक्स, ठीक है। अच्छा रिजवान, इसकी जगह अगर मैं सेट एक्स की जगह लिख दूं सलमान खान एक्स, ठीक है, लिख दें, कुछ नहीं होगा भाई, कोई इशू नहीं है, चलेगा। जावास्क्रिप्ट लीनियंट लैंग्वेज है। यहां पर आपने, ज्यादातर लोग सेट एक्स लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसकी जगह मैं अगर यहां लिखता हूं स्टेट में काउंट, तो यहां क्या आ जाएगा? सेट काउंट, ठीक है। मैं यहां एक और वेरिएबल लिखता हूं डेट, तो यहां आ जाएगी सेट डेट, ठीक है। आप अब पैटर्न नोट कर रहे हैं कि एक वेरिएबल कैसे बनाना है। अब आप लोगों ने जैसे हमने फंक्शन लिखे थे वो ओके हो गया, रिटर्न लिखा था वो ओके हो गया। ये मुश्किल लग रहा है दोस्तों? ये मुश्किल लग रहा है कि हमने अपना कांस्टेंट बनाया है, एक्स बनाया है, फिर उसके अंदर उसको चेंज करने वाला फंक्शन बनाया और यूज़ किया। आइए इसी को अब हम अपने पास बेहतर करते हैं, ठीक है जी। एक्स की वैल्यू बना दी। अब नीचे चलते हैं और इंक्रीमेंट में आके अब हमें ये वाली हरकत करने के बाद कहना होगा सेट एक्स की वैल्यू जो नई आई है वो बदल दो। यहाँ पर हमने कहा इंक्रीमेंट करके क्या करो, एक्स में एक का इजाफा करो और जो भी इजाफा हुआ है, ठीक है, वो उसकी स्टेट में जाकर चेंज कर दो। ऐसे ही हम यहाँ पर भी आएंगे और सेट एक्स कर देंगे। अब जब हमने ये किया दोस्तों, अब अगर मैं अपने मोबाइल में वापस जाऊँ और जमा करूँ तो हमारी आउटपुट आनी चाहिए थी। क्या आउटपुट आई है? ओह, डू यू सी दैट? ये क्या हो रहा है? Anyone can say something। अगर ऊपर गौर करें तो ये क्या लफ्ज लिखा है रिजवान? कांस्टेंट। कांस्टेंट की वैल्यू में इजाफा नहीं किया जा सकता। कांस्टेंट मुस्तकिल लफ्ज को कहते हैं जो तब्दील नहीं होता। तो रिजवान फिर मैं यहां वैल्यू बढ़ाऊंगा कैसे? है ना, मैं यहां वैल्यू चेंज कैसे करूंगा?
अब की बार ये जो हम x और x+1 करके किसी वेरिएबल में सेव करके फिर उसको इधर ला के यूज़ कर रहे थे, ऐसे नहीं कर सकते। वी आइदर डू दिस कि जो भी वैल्यू में अपडेट है वो स्टेट चेंजर के स्टेट के फंक्शन के अंदर करें, ठीक है, या इस वेरिएबल को कोई और नाम दे दें लाइक लेट y और यहाँ y कर दें, ठीक है। अब आप गौर कीजिए, जैसे मैं जमा कर रहा हूँ बढ़ रही है, जैसे मैं मनफी कर रहा हूँ मनफी हो रही है। दो तरीकों से मैंने यहाँ पे कर दिया। इंक्रीमेंट करते हुए मैंने कहा फंक्शन जो चेंज करने वाला हमारा सेट एक्स का फंक्शन है या सेट काउंट का फंक्शन है, उसके अंदर कोई इस तरह का कर दो तो वो हैंडल कर लेता है, ठीक है। अदरवाइज आप ऐसे कर दो कि यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं करनी, एक नया वेरिएबल लो और उसमें कहो कि x में से -1 करने पे जो भी बचता है उसमें सेव कर दो, और वो सेव हुई वैल्यू हमारे फंक्शन इस सेट x को दे दो और उसकी बेस पे आउटपुट आ जाए। जी, ये थोड़ी डिस्ट्रैक्शंस कम हो तो मैंने ये थोड़ा सा स्लाइड मोड में ऑन किया आप लोगों के लिए, ठीक। हमने कहा कि जी अपनी स्टेट बनाओ, उस स्टेट को आप इस तरह से भी चेंज कर सकते हो, उस स्टेट को आप वेरिएबल बना के, आई फील लाइक बोरिंग है सो लेट्स चेंज दैट, ठीक है, और ऐसे करते हैं, बेहतरीन। रिजवान वेरिएबल का नाम चेंज कर दो, श्योर, एक्स की जगह आप यहाँ पर काउंट कर दें, ठीक है। तो बाकी आप एआई पे भी रिलाई कर सकते हैं, यहाँ पर मेरा एआई हिंट दे रहा है तो लेट्स डू दैट, ठीक है। नीचे आता हूँ, हाँ जी उसने ऊपर भी हिंट दे दी, नीचे आता हूँ उसने नीचे भी हिंट दे दिया और ओके कर दिया। वेरिएबल चेंज किया, ओ हाँ नीचे मिस कर दिया मैंने दोस्तों, गौर कीजिए, यहाँ पर नीचे मैंने x यूज़ किया हुआ है, इसको भी हमने काउंट करना है, ठीक है। अब हमारा वेरिएबल का नाम काउंट है, ठीक है, और उसको सॉरी एडिशन और माइनस में यूज़ किया। अच्छा रिजवी बात सुनो, ये तो आपका अपना वेरिएबल था, व्हाट इफ मैं कस्टमर से वैल्यू लेना चाहता हूँ, ठीक है, मैं कस्टमर से वैल्यू लेना चाहता हूँ यहाँ पर, और वो वैल्यू कहीं शो कराना चाहता हूँ, वो कैसे होएगा? एक सेकंड के लिए क्विकली मैं ये अभी बिना कमेंट्री के कर देता हूँ क्विकली। हम लॉगिन स्क्रीन में चलते हैं, वहाँ हमारे पास ऑलरेडी स्क्रीन्स बनी हुई हैं। सो हम मेन नेविगेटर में जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा करो, काउंटर की जगह 1 मिनट के लिए लॉगिन स्क्रीन पहले शो कराओ। लॉगिन स्क्रीन पहले आ गई है, ठीक है जी। और लॉगिन स्क्रीन में मैं चाहता हूँ यूज़र जो भी यहाँ ईमेल टाइप कर रहा है ना, जो भी ईमेल टाइप कर रहा है वो हमें इसी तरह स्टेट की वैल्यू में मिल जाए। तो मैं कैसे यूज़ करूँगा? सुपर इजी, मैं इसी तरह की एक स्टेट बनाऊँगा, लेट्स से कॉस्ट। एआई को ऑलरेडी पता है मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, गौर कर रहे हैं, उसने मुझे ईमेल और सेट ईमेल हिंट दिया, ये मैंने नहीं किया, आप गौर कर रहे हैं, सेट वाला स्टैंडर्ड उसने दिया मुझे, मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, ठीक है जी। और मैं चाहूँ तो यहाँ रिएक्ट डॉट यूज स्टेट लिख दूँ या मैं ऊपर इम्पोर्ट कर लूँ, ठीक है, ऐसे बराबर है, हमने एक ही स्टैंडर्ड में करना, हम इम्पोर्ट ही करेंगे। अब ये हमारे पास आ गई। अब मैं नीचे आता हूँ, मैं पढ़ना शुरू करूँगा, जहाँ मेरी इनपुट लिखी हुई है ए, ये लिखी हुई है, एआई ऑलरेडी हिंट्स दे रहा है, ठीक है, ऑटोमेशन हमारी ऑलरेडी चल रही है। अभी आप लोगों को भी मैंने एक टूल करवा दिया, वो भी आपको हिंट देगा इंशाल्लाह। ईमेल को हमने यहाँ पर इनकी अपनी वैल्यू सॉरी इनकी और एक प्रॉपर्टी है जी, टेक्स्ट की जैसे प्लेस होल्डर थी ऐसे ही थी, ये बड़ा नॉर्मल सी इंग्लिश लिखी हुई है, ऑन चेंज टेक्स्ट, टेक्स्ट के तब्दील होने पर, नाम से ही वाज़ेह हो रहा है क्या बात हो रही है यहाँ पर। हमने कहा नाम के तब्दील होने पर हमारी जो स्टेट है उसकी वैल्यू तब्दील कर दे दो, ठीक है। और ये हम कहीं शो भी करा देते हैं, फॉर एग्जांपल ये जहाँ पर लॉगिन लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ लॉगिन के नीचे यूज़र जो भी ईमेल टाइप कर रहा है वो यहाँ शो हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ आकर इसको मिटाता हूँ और ऊपर से ईमेल का जो वेरिएबल हमने बनाया है, ठीक है, उसको यहाँ यूज़ करता हूँ। रिजवान ईमेल की इनपुट थी इसलिए आपने वेरिएबल का नाम ईमेल रखा है, यस। क्या मैं यहाँ कुछ और रख सकता था? जी आप रख सकते थे, कुछ भी नाम रख सकते थे। आप देखते जाइएगा, मैं ईमेल में टाइप करता हूँ अली, वो देखिए ऊपर टाइप हो रहा है ali@gmail.com। तो यूज़र ने जो भी कीबोर्ड से इनपुट में टाइप किया वो हमने स्टेट में ले लिया, और अब उसको चाहे तो मैं वैलिडेशन कर लूँ, उसको डेटाबेस में भेज दूँ, उसको एपीआई कॉल्स के लिए कर दूँ, उसे एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में भेज दूँ, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल वाया स्टेट्स, ठीक है जी। तो ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है, हमने वीडियो में इसलिए डाल दिया कि आप में से कई लोग फॉर्म वैलिडेशन बना सकें कि जी साइन अप से लेना है, सॉरी यूज़र ईमेल एंटर करे तो लॉगिन का बटन इनेबल हो, डिसेबल हो, इनेबल हो, वो आप बना सकते हैं, ठीक है। वो कैसे बनाएंगे वो आप अपने पास स्टडी कर लीजिएगा, यू शुड बी एबल टू डू इट।
रजिस्टर स्क्रीन बनाएं, उसके अंदर वैलिडेशनें करें कि यहाँ से इनपुट से डेटा लेना है, यहाँ पर आ गया, ठीक है जी। लॉगिन के बटन पे जैसे यूज़र क्लिक करे, हमने चेक करना है कि आया कि ईमेल के अंदर ईमेल एंटर है, पासवर्ड के अंदर पासवर्ड एंटर है, ओके, यूज़र को प्रेस करने दो, ठीक है। अदरवाइज यूज़र को कहो कि आपका फॉर्म खाली है, ठीक है। इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें कैसे बनेंगी, इन्हीं स्टेट्स की मदद से बनेंगी, और वो हमने आपको बेसिक सा दिखा दिया, ठीक है दोस्तों। मुझे सुनने के लिए शुक्रिया। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात करते हैं। हैव अ गुड वन। अल्लाह हाफ़िज़।